किसान आंदोलन आज सियासत की बिसात पर खेती का खून नाम के एक बुकलेट तक पहुंच गया और पहुंच गया है उस जुबानी जंग तक जो राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच छिड़ गई है। हाथ में आरोपों का बुकलेट लिए राहुल गांधी ने आज अपने आप को किसानों का हम साथी बताया। कहा, भट्टा परसौल से लेकर आज तक मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, बीजेपी उन्हें पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, किसानों को ना थकाया जा सकता है, ना उनका बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसान प्रधानमंत्री से ज्यादा होशियार है। प्रधानमंत्री से ज्यादा समझ हिंदुस्तान के किसान को है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई सवाल दागे थे। पहले कमान पर कटाक्ष ताना, फिर पूछा अब जबकि राहुल छुट्टी से लौटकर आ चुके हैं जरा हिम्मत दिखाएं, बताएं कि आखिर किसानों को भ्रमित क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन की आड़ में मोदी सरकार पर उंगलियां उठाई तो नड्डा ने पूछा राहुल गांधी झूठ क्यों फैला रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं कि एपीएमसी मंडियां बंद हो जाएंगी, लेकिन क्या एपीएमसी मंडियों के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं था? क्या उस कार्रवाई से मंडियां बंद नहीं हो जाती? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जेपी नड्डा के सवालों का जिक्र हुआ तो राहुल गांधी ने करारा जवाब दिया। कहा, जेपी नड्डा के सवालों का जवाब क्यों दूं? वो क्या मेरे प्रोफेसर है? इस पर बीजेपी ने ताना मारा, राहुल सवालों का जवाब देने से भाग गए। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। हाँ, हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। नड्डा जी ने सवाल क्या पूछे, राहुल गांधी भाग गए। प्रश्नों का उत्तर नहीं आता तो कबूल करो असफलता। राहुल गांधी ने आज खुद को राष्ट्रवादी भी बताया। कहा, देश में ये क्या नॉनसेंस चल रहा है, आरएसएस वाली ना सुनने ना समझने की नीति देश में नहीं चलेगी। बीजेपी ने भारत को दशकों पीछे घसीट दिया है। सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो किसानों की समस्या का हल नहीं चाहती। खूनी खेल तो कांग्रेस ने 1984 में खेला था। मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते। बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं। ठीक है, और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है। खेती का खून आप कह रहे हो, लेकिन आपने खून का खेल खेला। विभाजन के समय लाखों लोग मरे, क्या वो खून नहीं था? उधर किसानों से बातचीत के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की आज बैठक हुई। कमेटी का कहना है कि वो तमाम किसान संगठनों से मिलेगी। किसानों के साथ पहली बैठक 21 जनवरी को होगी। कमेटी ने कहा है कि सभी पक्षों से बात करेगी, सबकी सुनेगी। हम तो विनती सबके आगे हाथ जोड़ के करेंगे। अपने विचार दीजिए, किस तरह से किसान का भला किया जा सकता है ये बता दीजिए, और हमने अपने वो विचार आगे सुप्रीम कोर्ट को देने हैं। इधर इस सियासी घमासान के बीच किसान अपने आंदोलन पर अभी भी बैठे हैं। तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अभी भी डटे हैं और 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी भी कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।